बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं या सीएम बने रहेंगे। बिहार का अगला बॉस कौन होगा, इसकी चर्चा तो खूब हो रही है। नीतीश कुमार ताबड़तोड़ समृद्धि यात्रा पर भी हैं, बिहार के दौरे कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है ये नीतीश कुमार हैं, कुर्सी छोड़ देंगे, ये फाइनल हो चुका है या फिर ये फाइनल नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार घूम तो जरूर रहे हैं, लालू के जंगल राज पर बरस रहे हैं, योजनाओं को उद्घाटन कर रहे हैं, अपने काम को गिना रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि हम दिल्ली जा रहे हैं और कुर्सी छोड़ रहे हैं। कहीं भी ये चर्चा नहीं हुई। कहा जा रहा है कि अंदर में खिचड़ी पक रहा है, नीतीश कब पलटी मार दें इसका कोई भरोसा नहीं। तो क्या ये चर्चा भर है या फिर चर्चा में कोई दम नहीं है? नीतीश दिल्ली जा रहे हैं। एक बात की और चर्चा है, नीतीश केंद्र में जाकर मोदी के कैबिनेट में मिनिस्टर बनेंगे। रेल से चाचा बिहार में आए थे और सुनने में आ रहा कि चाचा फिर जाएंगे तो रेले पर लट जाएंगे। क्या है इन तमाम बातों में दम है या अफवाह है, सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे 80% ऐसे दर्शक हैं जो चैनल को देखते तो रोज़ाना है लाखों की संख्या में, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब यूट्यूब पर नहीं कर पाए हैं। वैसे सभी लोगों से आग्रह है कि इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ऐसा करने में ना आपको पैसा लगता है ना मेहनत पड़ता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिलता है, हमारी टीम को आगे बढ़ने में मदद मिलता है। जब इस तरह के सहयोग आप करेंगे तो हमारा हौसला भी बढ़ता है ताकि हम बेहतर कर सकें। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार, अचानक राज्यसभा का चुनाव आता है, राज्यसभा के चुनाव से पहले ये बात हो रही थी निशांत को राजनीति में एंट्री दिलाया जाएगा, फिर अचानक नीतीश कुमार का नाम आया। नीतीश कुमार अचानक से जैसी चर्चा जोर पकड़ा, रात में चर्चा हुई, सुबह में नामांकन पर्चा दाखिल करने गए। उसके बाद में बीजेपी पर आरोप लगा जबरन उनका इस्तीफा लिया जा रहा है, बीजेपी दिल्ली भेज रही है। पूरे राज्य भर में प्रदर्शन, उनके समर्थकों में काफ़ी जो है विरोध हुआ। बीजेपी को लगा कि मामला फिसलता जा रहा है, नीतीश के साथ बिहार है, सहानुभूति कहीं नीतीश न उठा ले जाए। नीतीश कुछ भी नहीं बोले, बेचारा लाचार की तरह से राज्यसभा का नामांकन पर्चा दाखिल किया और फिर राज्यसभा के सदस्य बन गए। नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री तो हैं ही, एमएलसी भी हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं। अभी दो सदन के वो सदस्य हैं नीतीश कुमार। विधान परिषद में एमएलसी का कार्यकाल भी उनका खत्म होने वाला है और फिर अप्रैल महीने में और राज्यसभा के लिए शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। ऐसे में चर्चा है कि नीतीश कुमार क्या बिहार की सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में सीएम की कुर्सी जाएगा, लेकिन इस पर भी विराम लग रहा है कि नीतीश कुमार ही तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। तो नीतीश कुमार क्या बीजेपी के लिए ऑफर कर रहे हैं? ज़्यादा चांसेस है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा और बीजेपी में नीतीश की पसंद जो है सम्राट चौधरी है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये तो तमाम चीज़ें हैं। नीतीश कुमार ने जमुई में सम्राट चौधरी के हाथ पर पीठ ठोक कर कहा कि इनको बताइए और यही देखिए, ये सारी तमाम चीज़ें हैं। और ऐसे ही बात तेजस्वी यादव के साथ भी करते थे। पुराने जब तेजस्वी के साथ जब नीतीश कुमार सरकार बनाए थे, महागठबंधन के साथ सरकार जब बनी थी, तेजस्वी यादव के कंधे पर भी हाथ इसी तरीके से नीतीश रखते थे और कहते थे यही लोग बिहार का भविष्य है, यही लोग बिहार को आगे बढ़ाएगा, हमारे सपनों को आगे बढ़ाएगा। ये नीतीश कुमार कहते थे। उसी अंदाज में भी सम्राट चौधरी के लिए भी बोल रहे हैं और यही नीतीश का अंदाज बिहार के लोगों में सीएम के पद को लेकर सस्पेंस पैदा कर रहा है। जानकार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर हैं, जिलों में दौरा कर रहे हैं, जंगल राज पर हमले कर रहे हैं, अपने विकास कार्यों को गिना रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि वो दिल्ली जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के कुर्सी से वो इस्तीफा दे रहे हैं। ये किसी भी सभा में नीतीश कुमार ने चर्चा नहीं किया। हाँ, एक बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले आईएएस अधिकारियों की डिप्यूटेशन जो है अब जो है दिल्ली जा रहे हैं। कुमार अनुपम हो या फिर उनके और नज़दीकी आईएएस हो, वो दिल्ली जा रहे हैं, उनके बारे में चर्चा है। बी राजेंद्र की भी चर्चा है, ऐसे कुछ आईएएस की चर्चा है कि वो दिल्ली जा रहे हैं।
इसी से लगाया जा रहा अंदाज कि नीतीश दिल्ली जाएंगे। नीतीश के नज़दीकी सब दिल्ली जा रहे हैं तो नीतीश भी दिल्ली जाएंगे। इसी दौरान जो एक कार्यक्रम में, निजी कार्यक्रम में जो है सम्राट चौधरी और निशांत की तस्वीरें आई। कुछ पत्रकारों ने लिखा यही बिहार का भविष्य है, सम्राट चौधरी सीएम और निशांत कुमार डिप्टी सीएम, और यही कुछ होगा। ये भी कुछ अखबारों में, कुछ प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में ये खबरें प्रकाशित की गई कि जो बीजेपी के पास मौजूदा मंत्रालय है, जो विभाग है, अगर बीजेपी अपना सीएम बनाती है तो बीजेपी के मंत्रालय और विभाग जेडीयू को दे दिए जाएंगे, और फिर जेडीयू के जो वही वर्तमान में विभाग और मंत्रालय है वो सब बीजेपी को सौंप दिए जाएंगे। यही सरकार ने का फार्मूला है। बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर ये मसौदा तैयार किया था। इसी के आधार पर अगर सीएम बीजेपी को बनाती है, अपना सीएम बनाती है, तो फिर उनको अपना विभाग छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इतना आसान नहीं है कि गृह मंत्रालय बीजेपी छोड़ ले, लेकिन उससे भी ज़्यादा आसान नहीं है कि नीतीश इतनी आसानी से सीएम की कुर्सी छोड़ दे। कहने वाले लोग कहते हैं कि नीतीश को जब कुछ बड़ा करना होता है तो बिहार का दौरा करते हैं, और नीतीश एक बार फिर दौरा कर रहे हैं। हालांकि ये लोग मजाकिया लहजे में कहने वाले लोग ये कहते हैं कि नीतीश अगर पलटी मारते हैं या कुछ बड़ा करते हैं तो उनके 3 बड़े संकेत हैं। नीतीश पहले बिहार के दौरे करते हैं, फिर नीतीश अपने चश्मे का कलर बदलते हैं, यानी अभी वाइट चश्मे में नज़र आ रहे हैं तो ब्लैक, हल्का सा ब्लैक चश्मे में नज़र आते हैं, और फिर नालंदा के दौरा करते हैं। अगर वो नालंदा के दौरा कर लिए तो आप यकीन मानिए नीतीश कुछ करने जा रहे हैं और बड़ा करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि नीतीश दौरे तो कर रहे हैं, योजनाओं के शिलान्यास और घोषणा तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी घोषणा नहीं कर रहे हैं कि वो कुर्सी छोड़ रहे हैं और बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, कैसा होगा। इशारों में नीतीश संकेत दे रहे हैं सम्राट ही बिहार के भविष्य है। लेकिन ऐसे ही इशारे तो तेजस्वी के लिए भी करते थे। चचा साफ साफ बता नहीं रहे हैं कि बिहार में आगे होगा क्या। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएंगे। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। ये रिपोर्ट कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।